जो लोग मदद नहीं मांगते ना, उन्हें अक्सर मदद की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है। कल रात को बहुत टेंशन में लग रही थी राशि। मीन्स कि उसकी जुबान कुछ और कह रही थी और चेहरा कुछ और। टीनेज बच्चों को समझना अक्सर मुश्किल होता है, बट डोंट वरी, लेट मी हैंडल हर, ओके? सैटरडे क्लास बाय नाना भट्टी सर। कल रात से सर्कुलेट हो रहा है, मुझे भी आया था। राशि, वन सेक। एक सेकंड। क्लास को कितनी देर है? अराउंड 20 मिनट्स। ओके, कम, लेट्स जॉग। जॉग? यस, कम ऑन। सर, ये रेसेस के टाइम पे जॉगिंग? रोज का डेली रन है मेरा। सुबह मिस हुआ तो सोचा अभी कवर अप कर लूं। लेकिन सर, आपने ये रास्ता क्यों चुना? इतने पॉटहोल्स है, पडल्स है, आई मीन हर्डल्स है। ये रास्ता जॉगिंग के लिए अच्छा नहीं। आई नो, लेकिन यही एक रास्ता है मेरा टारगेट अचीव करने के लिए। पत्थर है, पडल्स है, बट रोज का जॉगिंग इज अ रूल, कांट अवॉइड। ट्रू, पत्थरों की वजह से जॉगिंग कौन बंद करता है? एग्जैक्टली, हम दोनों जॉग कर रहे हैं, बट पता है फर्क क्या है? मैं पत्थरों के ऊपर, खड्डों के ऊपर से जॉग कर रहा हूँ, लेकिन तुम साइड से निकल गए। प्रॉब्लम्स को फेस करने के दो तरीके होते हैं राशि, या तो उन्हें फेस करो या फिर साइड स्टेप करके उनसे मुंह मोड़कर चलो। सिचुएशन के हिसाब से इन दोनों तरीकों का इस्तेमाल करके इंसान को अपनी जिंदगी की दौड़ कंप्लीट करनी पड़ती है। पत्थर है, पहाड़ नहीं, खड्डे है, कोई खाई नहीं। ठीक इसी तरह एक मामूली टेस्ट फेल कर गई तो उसे एस्केप मत करो राशि, फेस इट, अगली बार पार करके दिखाओ। और वैसे ये लाइफ की हर टेस्ट के लिए एप्लीकेबल है। इंसान वजन उठाकर नहीं थकता, वो वजन कैसे उठाता है उससे थकता है। अगर कुछ जिंदगी में अकेले ना कर पाओ तो मदद लो। सर, मदद तो मैं ले रही हूँ। मैंने ओपेरा कोचिंग क्लासेस भी ज्वाइन करे हैं ये साल। क्लासेस ज्वाइन करने के बावजूद तुम फेल हो गए, कैसे? स्टडीज एंड प्रिपरेशन के अलावा और कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सर, पर्सनल प्रॉब्लम है, बट ऐसा नहीं है कि मैं वो खुद फेस ना कर सकूं। पुष्पा पटेल की बेटी हो तुम, जुगाड़ तो तुम्हारे डीएनए में होना चाहिए। तुम टीनेजर्स की जिंदगी हम मानते हैं उससे कई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। इस उम्र में कुछ स्ट्रेस अलग ही होता है, नहीं? मैं खुद भुगत चुका हूं। Look राशि, all I'm trying to say is, लाइफ में अगर किसी पर्सनल प्रॉब्लम को लेकर भी मुझसे बात करना चाहो तो टॉक टू मी, झिझकना मत, ओके? थैंक यू सर। ऑन दैट नोट, लेट्स जॉग बैक टू स्कूल, लेकिन इस बार बिना रोके, ओके? कम ऑन। राशि कहाँ चली गई? खाने पे ध्यान देना, 10 मिनट में रिसर्च खत्म हो जाएगी। ए भाई, मदद करो, गिरेगा तो हड्डी के हाथ में नहीं आएगी। I can manage. तो मामा का अरे ए सुपरमैन, मैंने बोला था ना मदद दे ले, लेकिन नहीं। आई कैन मैनेज। पता नहीं ये इंसान को ना सुपरमैन बनने का शौक क्यों होता है। अरे अगर मदद लेके बोझ हल्का होता है तो ले लेने की ना मदद। और वैसे भी वजन उठाने की ना अपनी एक तहजीब होती है, ऐसे गधे की तरह नहीं उठाते हैं बोझ। सामने वाला क्या सोचेगा, अपना काम खुद नहीं कर सकते हैं। कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा, उसके बारे में हम जितना सोचते हैं ना, उतना टाइम सामने वाले के पास नहीं होता है सोचने का। क्या सॉलिड लाइन बोल डाली मैंने। अभी सुन भाई, ये अपने हाथ में ऐसे उठा, ऐसे देख। आइए, अभी आराम आराम से चलने का, वरना कमर दुखेगी ना। अब तो मास्टर है। मास्टर नहीं, माँ हूँ। एक को हाथ में, एक को कांख में, एक को पेट में लेके चली हूँ मैं, सब्जी के थैले के साथ। जिंदगी ने सिखाया। और तब तो किसी ने मदद भी नहीं की होगी। और की ना, बहुत की, और मैंने ली भी, और समय आने पर उनकी मदद उनको लौटाई भी। वो क्या है ना भाई, जिंदगी ना बार्टर सिस्टम पे चलती है। आज मैंने तेरी मदद की, तो कल किसी और की करना। अच्छाई का चेप है ना, वो धीरे धीरे ऐसे ही फैलता है, समझा?
तो हंसना। हाल हाल। ए सर, अब क्या बात हुई? मीन्स के कुछ पता चला? कभी कभी सबसे अच्छा शिक्षक अपने घर के बच्चों को ठीक से सिखा नहीं पाता। घर की मुर्गी दाल बराबर जो होती है। हाय हाय, क्या बात की आपने मेरी राशि से? मेरा तो सब बम्पर गया, बोलो ना ठीक से। इतना कुछ सीरियस नहीं, राशि आप ही की बेटी, वो हैंडल कर लेगी। ये सरन सर क्या बोलते हैं उनको खुद भी समझ में आता है? घेला। गिन गिन के भी 14,000 ही निकले। और इसमें क्या शॉपिंग करूंगी मैं अश्विन की शादी की? सुशीला, तू यहाँ इस समय ऐसे? ये क्या है? ये ब्रह्मास्त्र है तेरे घर को बचाने का। तेरे अग्रीमेंट की कॉपी है। हाँ, पापा। मुझे वो कौन सुनते हैं, लेकिन सुनते जरूर है। सुशीला, अरे ये तेरा उपकार मैं कैसे चुकाऊंगी रे? तू नहीं जानती तूने कितना बड़ा काम किया है मेरा। 16 दिन रह गए घर को खाली करने को, ऊपर से अश्विन की शादी की तैयारी। वो कहते हैं ना, भगवान किसी न किसी रूप में आकर कृपा करते हैं। आज तेरे रूप में आए। कौन कहता है कि इंसानियत जिंदा नहीं है? लोग स्वार्थी हैं, रिश्ते निभाने नहीं जानते। मुझे तो आज तक जो भी मिला ना, तकरीबन अच्छा ही मिला। लोगों में अच्छा ही है, कूट कूट के भरी है, बस थोड़ी कुरेदने की जरूरत है। ये तूने किया कैसे? मीन्स के बिना बताए चोरी? बता के किया? पापा तेरे को पता चल गया तो हमारी अगली मुलाकात मेरे तलाक के बाद जूनागढ़ में मेरे बाबूजी के घर में। अब तो वो सब चिंता जाने देना। तू ये कॉपी ले और तेरे वो कोर्ट की तैयारी करी है ना, उसकी तैयारी कर। एक तेरा पति है जो मुझे चाल से निकालने पे तुला है, और तू रखने पे। और भगवान करे इस बार मैं जीतू है। ग्रहों की अच्छी दशा की वजह से मुझे तेरे जैसी सहेली मिली है। इतनी आसानी से थोड़ी ना जाने दूंगी। चल वह बधु जवा दे, तू चढ़ के जरा देख वो कहीं आसपास तो नहीं मंडरा रहे ना। चल अब तू अश्विन की शादी की तैयारी कर। है थैंक यू। चल जिंदगी में दुख के साथ तेरे जैसा सुकून भी भेज देते हैं गणपति बापा। जीवती रहे सुशील। बाबा करे तेरे पति का पेट साफ आ जाए। मम्मी, हाँ? चक्कर खत्म होने को है। अरे बप्पा, पहले पता होता तो महेंद्र से बोलकर मैं मंगवा लेती। चिराग, हाँ बोल। अभी की चाय के लिए हो जाएगा? हाँ अभी के लिए हो जाएगा मम्मी। हाँ बस ठीक है। मम्मी शक्कर खाना कम कर। शक्कर और नमक सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। डबल शक्कर के बिना ना चाय का मजा ही नहीं है बप्पा। मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, ये काठिया वाली डबल शक्कर वाली चाय नहीं छोड़ सकती। तेरा फोन बज रहा है। राशि, मनीष अंकल। हेलो मनीष अंकल। हेलो राशि, बेटा पुष्पाबेन से बात हो सकती है? हाँ, एक सेकंड स्पीकर पे रखती हूँ। हाँ पुष्पाबेन। मनीष भाई केम छो? सोनल बहन केम छे? हाँ सब ठीक है, बस सोनल और दीप्ति यहीं पर है, स्पीकर पे सुन रहे हैं। हेलो आंटी, हेलो अंकल। हाय दीप्ति। हाय अश्विन। हाय बेटा। पुष्पा बहन। हाँ सोनल बहन। सॉरी, इतने रात गए आपको फोन कर रहे हैं। तो क्या सोनल बहन, कुछ भी, अरे बोलिए ना। मैं ये सोच रही थी हम सब साथ में शॉपिंग भी जा रहे हैं, तो क्यों ना संडे रात को डिनर सब साथ में करें। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं,
आप सब आइए ना हमारे घर, यू आर वेलकम। नहीं नहीं पुष्पा बहन, इस बार आप हमारे घर आइए। हाँ हाँ सोनल बहन, हम आएंगे। अगर आप बोलो तो मैं आपके यहाँ खाना पकाती हूँ इस बार फ्री में। नहीं नहीं पुष्पा बहन, इस बार मेहमान बनकर आइए आप हमारे यहाँ। तो तय रहा, हाँ शॉपिंग के बाद सीधा यहीं आ जाएंगे, ठीक है? जी। और राशि और चिराग तुम दोनों को भी आना है, फुल फैमिली, ओके? हाँ दीप्ति, वो दोनों सुन रहे हैं। हाँ दीप्ति, हम आ जाएंगे। गुजरा, दीप्ति भाभी बोल तू। दीप्ति भाभी, हम आ जाएंगे। अच्छा तो पुष्पा बहन मिलते हैं शॉपिंग पर, स्वास्तिक ज्वेलर्स 11 बजे, ठीक है? हाँ सोनल बहन, जय अम्बे। चिंता मत कर, मैंने 20,000 रुपए एडवांस ले लिए हैं ऑफिस से, और दीप्ति को भी समझा दिया है कि हम ज्यादा पैर नहीं फैला सकते, मैनेज हो जाए। 20,000 में क्या होगा? अरे असली सोने का भाव देखना, 50,000 रुपए तोड़ा चल रहा है। वो सोनल हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अभी जैसे घर की प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना, ये भी हो जाएगी। घर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? कैसे? ए चिरा, अंदर ना कबाड़ में ना एग्रीमेंट छुपा के रखा मैंने, चले क्या? अभी लाया। क्या जादू कर दिया तूने? मम्मी, दिखा दिखा दिखा। अरे पलटने के लिए कहा तेरे को? अब पलट। ए, मेरी दोस्त सुशीला ने दिया है। मम्मी, ये बहुत बड़ा हथियार है उस बापोदरा के खिलाफ लड़ने के लिए। हाँ? बस अब ये शॉपिंग का बोझ भी ऐसे ही हल्का हो जाए ना, तो जय अम्बे। हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ? अरे मम्मी, चाय तो पी ले। गोजड़ा, पहले क्यों नहीं बताया? दुनिया भर की टाइम पास बातें करता है। मैं क्या बोला? ये बढ़िया है। मैं आई। हेलो। जगह और टाइम मैं बता दूंगा, सबके सामने आके माफी मांगना। इंसल्ट किया है ना, खुद की नाक कटेगी तब पता चलेगा। गुड नाइट बेबी, स्वीट ड्रीम्स। अब हमें कोर्ट में कोई भी नहीं हरा सकता पुष्पा बहन, बापोदरा का वो एडवोकेट अस्थाना भी नहीं। हाँ, ये बहुत बड़ा सबूत हमारे हाथ लग गया है। बापोदरा की वो रिकॉर्डिंग भी अब हमारे पास है जो चिराग ने बड़ी स्मार्टली बनाई थी। और अभी एग्रीमेंट, ये देखिए, इस क्लॉज में साफ साफ लिखा है कि बापोदरा सेठ, मैं प्लैटिनम जेरोक्स आया हूँ। ये आपका एक पेज दुकान पे रह गया था। पेज? कौन सा पेज? आपके एग्रीमेंट का पेज नंबर 3। कल आपकी बेटी प्रार्थना जेरोक्स करवाने आई थी ना, ये रह गया था। सेठ को लगा कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसीलिए आपको देने के लिए भेजा मेरे को। ठीक है। नमस्ते सेठ। मेरे ओरिजिनल एग्रीमेंट की कॉपी का पेज?
अपील में इन दोनों प्रूफ से साबित हो जाएगा कि बपोद्रा जो कुछ भी कर रहा है वो गैर कानूनी है। गंगा नहाए आमिर भाई, गंगा नहाए। बस वो बेचारी सुशीला पर इस एग्रीमेंट की वजह से कोई आफत ना आए। प्रार्थना, इधर आ, इधर आ। तू गई थी एग्रीमेंट जेरोक्स करवाने, बहरी हो गई बापूतरा की तरह है? हर बात दो बार बोलनी पड़ती है। तू गई थी जेरोक्स करवाने। मैंने भेजा था। मैंने भेजा था उसको जेरोक्स कॉपी निकलवाने के लिए। पुष्पा चिंता मत कर, तुम लोग अब इस चाल में सेफ हो सुशीला बेन की मेहरबानी से। तू देखना, भगवान सुशीला बेन का भला करेगा। हाँ। चल निकल इस घर से अभी के अभी। मेरी बात सुन। खुद के घर में चोरी करते हुए शर्म नहीं आती? हम मतलब पराई औरत पे तरस आता है और सगे पति की इज्जत प्यारी नहीं है। तू इस घर में रहने के लायक नहीं है। चली जा। नहीं, दरवाजा खोलिए। सुनिए तो, मैं तो आपको पाप करने से रोक रही थी। गलत कर रहे हैं आप। खोलिए ना, दरवाजा खोल दीजिए, दरवाजा खोलिए ना, खोलिए ना। अब जाके ना मुझे थोड़ा यकीन हुआ है कि बापूद्रा हमें हमारे घर से नहीं निकाल सकता। मेरे सर की छत बचाई है सुशीला ने। भगवान उस बचाड़ी के सर पे ना अपना हाथ हमेशा बनाए रखना। आमिर भाई, सुना कि नहीं आपने? क्या? अरे कल बापूद्रा ने सुशीला बेन को घर से निकाल दिया। हद कर दी बापूद्रा ने। लगता है कि बपोद्रा को पता चल गया कि सुशीला बहन ने पुष्पा बहन को एग्रीमेंट की कॉपी दी है। ये ठीक नहीं हुआ। उसी का तो गुस्सा निकाला सुशीला बेन पर। कितना खच्चर इंसान है ये बपोद्रा सेठ। कोई अपनी पत्नी को ऐसे घर से निकालता है क्या शोभा बहन? बेचारी सुशीला पुष्पा की छत बचाने के चक्कर में अपनी गवा दी। ये बापूद्रा है ही टेढ़ी चीज। उससे पंगा लेना मतलब सांप के बिल में हाथ डालना है। पहले मुझे बाहर निकाला, फिर तुम लोगों को नोटिस दिया, और अब खुद की बीवी को भी। ये क्या कह रही हैं आप? कब हुआ ये? कल ही। मुझे भी अभी पता चला। इसी बात का मुझे डर था। मेरी वजह से मुश्किल में आ गई सुशीला बचाड़ी। सुशीला आंटी अब है कहाँ? रात कहाँ बिताई उन्होंने?
भावना की दुकान पर, अभी भी वही है। चल चल। वो पूरी रात बेचारी माँ भावना आंटी की दुकान पर बैठी रही, मुझे इतना बुरा लग रहा था। अरे तो एक बार मम्मी को या मुझे बता देती, हम उनको अपने घर ले जाते। पापा ने किसी को कुछ भी बताने से मना किया था। मेरा फोन लेकर मुझे कमरे में बंद कर दिया था ताकि मैं माँ के पास ना जा सकूं और किसी को कुछ ना बता सकूं। दिखता है उससे ज्यादा हलकट निकला रे तेरा बाप। अरे रो मत यार, देख मेरी मम्मी कोई ना कोई जुगाड़ करके तेरी मम्मी को वापस भेजेगी, टेंशन मत ले।